And when you want something, the whole universe conspire in helping you to achieve it. Lines by Paulo Coelho. बट ये लाइन्स यहाँ एंड नहीं होती है. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट लाइफ स्पीक्स बाय नवी. ऑल ऑफ सडन मेंटल हेल्थ की बात करते हुए द एल्केमिस्ट की बात क्यों? द एल्केमिस्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नावल में से एक है. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोशिश करिएगा उसे पढ़ने की. उस नावल में एक लड़का होता है, जैसे सपना आता है कि ट्रेजर है इजिप्ट के पिरामिड के नीचे, क्योंकि वो हमेशा ट्रेजर्स और आगे बढ़ने की बातें सोचा करता था. तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं जाके उस ट्रेजर को लेके आता हूँ. वो अपना सब कुछ उस ट्रेजर को पाने के पीछे लगा देता है. सारा कुछ बेच कर वो उस जर्नी को शुरू करता है. बट इतनी डिफ़िकल्टीज़ का उसको सामना करना पड़ता है. एक ऐसा भी फेस आता है उसकी लाइफ में कि उसे दूसरे दिन की जर्नी करने के लिए किसी के यहाँ काम भी करना पड़ता है. जो वो घर से लेके गया रहता है वो तो चोरी हो गया रहता है. फिर वो जो कमाया हुआ रहता है वो फिर से चोरी हो गया रहता है. रास्ते में उसे प्यार भी होता है और उसे उस प्यार को छोड़ना भी पड़ता है. तो एक अच्छी खासी उसकी जर्नी रहती है. एक उसकी लाइफ साइकिल है कि उसने क्या क्या सीखा, कितने हर्डल्स उसने पार किए. फाइनली जब वो पिरामिड के पास पहुंच जाता है, इजिप्ट के पास, वहाँ फिर उसका कुछ गुंडों से सामना होता है. और फाइनली जब वो उन्हें भी हरा कर अब अपने ट्रेजर के बिल्कुल ही करीब होता है, तो उसे ये बात का पता चलता है कि ट्रेजर तो वही है जहाँ से उसने अपनी जर्नी को शुरू किया था. एंड ही गोज़ बैक, फाइंड्स अ ट्रेजर. तो उसने ये चीज़ को रियलाइज़ किया, या एज अ रीडर हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि इफ़ यू वांट समथिंग यू विल गेट इट. लेकिन आप रास्ते में होने वाले डिफ़िकल्टीज़, अप एंड डाउन से नहीं बच सकते, है ना. लाइफ विल बी ऑल पार्ट ऑफ अप एंड डाउन्स. आपको वो फेस करना ही होगा. सोचिए, अगर वो लड़के ने किसी भी पड़ाव में या किसी भी हाफ डेस्टिनेशन में ये सोचा होता कि दिस इज़ इट, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मेरे बस का नहीं है, या वो सैड हो गया होता, या वो सोचने लगता कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या मैं क्यों ऐसा. ऑब्वियसली उसके दिमाग में, दिल में ये बहुत बार ख्याल आया होगा, पर हमेशा उसने ये सोचा होगा कि आई शुड कीप गोइंग, आई शुड कीप गोइंग, है ना, क्योंकि मुझे वो ट्रेजर चाहिए, मुझे वो ट्रेजर चाहिए. शायद वो अपने माइंड को वैसा ट्रेन करता हुआ चल रहा होगा. तो वैसे ही आप अपने माइंड को ट्रेन करते हुए चलेंगे टू हैव अ हेल्दी मेंटल लाइफ. जो कि अगर आपने किसी पड़ाव में ये सोचा ना कि मुझसे नहीं होगा, या अपने आप को ब्लेम किया बेसिकली आपने, तब आप अपने आप को सराउंड कर लेते हैं नेगेटिविटी के साथ, है ना. आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, बिल्कुल अनजान होते हुए आगे बढ़ना है कि ठीक है, ये डिफ़िकल्टी, आई विल सॉल्व इट, आई विल मूव इन द नेक्स्ट, है ना. आप उसको अलग डायरेक्शन में लेके ही मत जाइए. आप बस उसको ऐसे लेके चलिए कि अभी मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है, आई हैव टू फेस इट, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप में जाना है. बस उसको सिंपल रखिए, है ना. तो इस नॉवेल को बताने का मेरा रीज़न यही है कि उस एक बच्चे से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने मेंटल स्टेट को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि जो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है, चाहे मैं कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ को पास कर लूँ. और मेरा मेंटल स्टेट इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि मैं उस चीज़ को अचीव करने में सफल हो पाऊँगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको इस नॉवेल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच.